नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान सिंह जाधव इंदौर से मध्य प्रदेश समाज कल्याण युवा समिति प्रदेश अध्यक्ष। मेरे मन में बहुत दिनों से एक विचार आ रहा है समाज के प्रति, समाज में फैली कुप्रथा के प्रति। हमारे समाज में कई लोगों ने लिखा है मृत्यु भोज के ऊपर, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग खाना नहीं खाते मृत्यु भोज के ऊपर। मैं इससे थोड़ा बढ़ के और कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि हम लोगों की मानवीयता, हम लोगों के इंसानियत कितनी अभद्र और सोचनीय है, विचारणीय है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। व्यक्ति यदि कभी बीमार होता है या हॉस्पिटल में भर्ती होता है, सब लोग उसको मिलने जाते हैं। क्या हमने सोचा है कि उस परिवार को या उस व्यक्ति को जो इलाज करा रहा है, जो बीमार है, उसे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है? क्या हम समाज के लोग, रिश्तेदार उनसे मिलने जाते हैं तो कभी ये पूछते हैं कि आपको पैसे की आवश्यकता है? नहीं, हम सिर्फ हालचाल पूछते हैं, स्वास्थ्य पूछते हैं। वो व्यक्ति दिन भर जितने लोग आते हैं मिलने वाले, उनको चाय नाश्ता करवाता है और परिवार और परेशान होता है। एक बिंदु। दूसरा, मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वहाँ समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर जब उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, आकस्मिक हुई है, बीमारी से हुई है, वो जवान व्यक्ति है या बहुत वृद्ध है, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति मृत्यु की प्लानिंग नहीं करता, ना कोई परिवार मृत्यु की प्लानिंग करता है। मैं जो आजकल देख रहा हूँ, बहुत चलन में आ रहा है कि जिस परिवार में मृत्यु होती है, तुरंत उसके रिश्तेदार और उसके करीबी लोग उस परिवार को सांत्वना देने की बजाय, उस परिवार को संभालने की बजाय एक राशन की दुकान पे दौड़ते हैं, एक हलवाई की दुकान पे दौड़ते हैं, फटाफट व्यवस्था जमाते हैं, राशन लेके आते हैं, और यहाँ तक कि वो मृत आत्मा उस शरीर को सैया पर भी नहीं लेटाते, उससे पहले इधर खाना बनना शुरू हो जाता है। मैं कहना चाहूँ हमारे समाज की ये कितनी दुखदाई और गलत परंपरा है जिसे हम ढो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, क्या हमें शर्म आती है ऐसे घरों में जाके खाना खाना? हाँ, खाना ज़रूरी है, खाने के बिना जीवन नहीं चलता है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति अंत्येष्टि में गया वो उस परिवार का खाना जरूर खाएगा ही सही? खाना ज़रूरी है। क्या हम अंत्येष्टि करके अपने घर आके खाना नहीं खा सकते हैं? अच्छा, हम इस तरीके से सोचें, क्या जो व्यक्ति मरने वाला था उसने प्लानिंग करी थी कि हाँ, मेरे अंतिम संस्कार में 200 या 500 लोग आएंगे और उन 500 लोगों को खाना खिलाएंगे? अरे वो परिवार तो पहले ही उस व्यक्ति का इलाज कराने में परेशान हो चुका है, उसको संभालने में परेशान हो चुका है। यदि आकस्मिक मौत होती तो वो तो वैसे बदहवास होते हैं, लेकिन हम रिश्तेदार लोग क्या करते हैं? उनकी सैया में, उनकी अंतिम संस्कार होने से पूर्व ही हमारे घर में सब्जी पूड़ी बनना शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ से आगे तुरंत खाना खाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि समाज के नाम पर एक धब्बा है जिसे हमें मिटाना चाहिए। हाँ, यदि बहन बेटियां हैं जो दूर से आई है और जो अपने वापस घर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए खाना बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अंतिम संस्कार से पूर्व ही बन जाए, उसके बाद भी तो बन सकता है। और जो लोग हम आज के ज़माने में सबके पास में साधन है, सभी गाड़ी, सभी वाहनों से आते हैं और 2 घंटे 3 घंटे में अपने अपने घर पहुंच जाते हैं,
तो ज़रूरी है कि आप उस घर भोजन करें। कि आपकी आत्मा क्या कहती है जब उधर उनकी अंतिम सांस और हर लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप बड़े मज़े से खाना खा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, समाज से निवेदन है कि इस प्रथा को बंद करें। वो परिवार तो करेगा क्योंकि उसको तो ये बताया गया है कि ये तो तीर्थ भोजन है, इस भोजन से मृत आत्मा को स्वर्ग मिलेगा। सम्मानित साथियों, उससे स्वर्ग मिले ना मिले मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, उस परिवार को 5 से 10 हज़ार रुपये का भार जरूर मिलेगा। उसको परिवार को 5 से 10 हज़ार का वजन जरूर आएगा। मेरा निवेदन है कि ये बंद किया जाए। दूसरा, मैं एक और कहना चाहूँगा, इसके बाद भी नुक्ता प्रथा होता है, उसका अंतिम संस्कार की जो क्रियाक्रम में हमारे लोगों में होता है। नुक्ते में अधिकांश जगहों में आज भी गिफ्ट दिए जाते हैं। ये भी एक बहुत ही शर्म की बात है। अरे किसी की जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, मुंडन हो, ऐसे अच्छे संस्कार हो तो समझ में आता है कि साहब आप गिफ्ट दो। जिस परिवार में कोई मृत्यु हुई है, जिस परिवार में वहाँ गम आया है, उस परिवार में बहुत घटना घटी है और वहाँ सब लोग कपड़े, थाली, कटोरी ये सब लेके उन परिवारों को गिफ्ट देते हैं, जो निंदनीय है, उसे भी बंद करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। बाकी समाज को सोचना चाहिए कि इस गिफ्ट प्रथा को बंद करना चाहिए। एक और प्रथा है, जिस परिवार में मृत्यु होती है उस परिवार को 13 दिन ही परेशान नहीं करते समाज के लोग, साल भर तक करते हैं। साल भर तक कैसे? वो व्यक्ति जिस घर में कमाने वाला चला गया, अब वो परिवार कैसे संभल रहा है वो जान रहा है, उसकी कमाई कैसे हो रही है, पर समाज और परिवार के लोग या गांव के लोग नहीं देते हैं उसको। वो खुद अपनी ताकत एकजुट करता है और हर 1 महीने 2 महीने में कोई त्यौहार आता है, उस त्यौहार से 8 दिन पूर्व ही लोग बैठना शुरू हो जाते हैं उसके घर और कंटिन्यूस त्यौहार तक आते रहते हैं। वो परिवार इतना परेशान हो जाता है मेहमानों के आवभगत, और आखिरी होली वगैरह पे तो साड़ी वगैरह खर्च भी करके और 5-10 हज़ार का खर्चा करवाते हैं। इन सब बातों का मतलब ये है कि हम समाज के लोग और जो समाज में काम कर रहे संगठन, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि हम सभी संगठन एक मंच पर आएं, इस विषय को लेकर सभी इस कुरीति का खंडन करें। समाज का भला होगा। समाज के लिए ये बड़ी दयनीय स्थिति और समाज के लिए एक बहुत ही कलंकनीय काम करते हैं हम क्यों नहीं विचार करते हैं? जिस परिवार का हम सहयोग नहीं कर सकते उसको दुख देने का हमें क्या हक है? और यदि जिस परिवार में कोई कमाने वाला चला गया है या जिस परिवार में एक मौत हुई है, वहाँ एक आकस्मिक घटना घटी है, उस परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, उस परिवार को धन की ज़रूरत है, उस परिवार को सहयोग की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं? हम उन्हें केवल परेशान करते हैं। हम उनको केवल परेशान करते हैं। परेशान कैसा? धन के मामले में। उनका पहले तो उसी टाइम, जैसे मैंने कहा, तीर्थ भोजन, फिर उसके बाद में तीसरा फिर खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद में 10वां घाटा फिर खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद में नुक्ता, उस दिन फिर भोजन बड़ा बड़ा पकवान बनवाते हैं और फिर उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, कपड़े वगैरह, पगड़ी वगैरह, ये सब। और उसके बाद में साल भर उस घर को परेशान करते हैं। समाज भाइयों, अगर मेरी बातों से आपको किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को बदलना चाहिए समय के साथ में। आज समय की ये पुकार है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो इस बात को आगे बढ़ाएं, समाज में फैलाएं और इन कुरीतियों को दूर करने में मदद करें। धन्यवाद।